जागृत दशा में चेतना का बाह्याभ्यंतर प्रचार प्रसार होता है। चेतना का ही एक नाम प्रकारांतर से प्रज्ञा शक्ति है। प्राण शक्ति और प्रज्ञा शक्ति के योग से चेतना की निष्पत्ति होती है। यह उपनिषदों के अनुशीलन से प्राप्त तथ्य है। जागृत अवस्था में चेतना बाह्याभ्यंतर प्रचार प्रसार से युक्त होती है। मनोराज्य में चेतना किंचित संकुचित हो जाती है। स्वप्नावस्था में चेतना और अंतर्मुख हो जाती है। गाढ़ी नींद में जीवनी शक्ति के बीज के रूप में केवल चेतना विद्यमान रहती है। इसीलिए मांडूक्य उपनिषद ने जीव को चेतोमुखः सुषुप्ति दशा की दृष्टि से कहा। प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति की घनीभूत अवस्था जब चेतन परमात्मा तत्व का अभिव्यंजक संस्थान बन जाती है, तब सुषुप्ति अवस्था में चेतना की बीजावस्था ही शेष रहती है। इस प्रकार से अपने जीवन में चेतना को विकसित करने की अब विधा क्या हो सकती है, उस पर हम प्रकाश डालते हैं। सावधान। अब तक हमने चेतना के स्वरूप पर प्रकाश डाला। अब चेतना के विकास संकोच पर भी संकेत में प्रकाश डाल दिया गया। अब अपने जीवन में उज्ज्वल चेतना को अभिव्यक्त करने का प्रकार क्या हो सकता है, इस पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है। ये जितने भौतिकवादी होते हैं जो शरीर को आत्मा मानते हैं, उनके यहाँ भी चेतना शब्द का प्रयोग है। चेतना विशिष्ट शरीर का नाम कम्युनिज्म की धारा में, चार्वाक सिद्धांत की धारा में, लोकायतिक सिद्धांत की धारा में बहने वालों के यहाँ है। वो कहते चेतना विशिष्ट शरीर का नाम आत्मा है। चेतना को वो भी मानते हैं। आस्तिक नास्तिक वैदिक अवैदिक उभय सम्मत चेतना है। चेतना को भौतिकवादी भी मानते हैं, अध्यात्मवादी भी मानते हैं, अवैदिक भी मानते हैं, वैदिक भी मानते हैं। भौतिकवादी क्या कहते हैं? चेतना विशिष्ट शरीर का नाम आत्मा है। चेतना को हटा दीजिए तो शरीर सब हो जाता है। उभय सम्मत सिद्धांत है। जब तक शरीर में चेतना है तब तक शरीर सब नहीं है। तो जब शरीर चेतना से विहीन हो जाता है तब उसी का नाम सब हो जाता है। केवल चेतना को ही नहीं और केवल शरीर को ही नहीं, भौतिकवादियों ने, कम्युनिज्म आदि की धारा में बहने वाले महानुभावों ने आत्मा किसको माना? चेतना विशिष्ट शरीर को। शरीर से युक्त चेतना को, चेतना से युक्त शरीर को, दोनों की तादात्म्यापत्ति से युक्त जीवन को वास्तव में महत्व दिया गया है। उसके बारे में भौतिकवादी ये कहते हैं, चूना जानते हैं? चून, हल्दी भी जानते हैं। एक का रंग श्वेत सफ़ेद है, एक का रंग पीला है, और दोनों के योग से लाल रंग की निष्पत्ति हो जाती है। क्या? चूना और हल्दी के योग से लाल रंग की उत्पत्ति हो जाती है। इसी प्रकार भौतिकवादी कहते हैं चेतना कोई स्वतंत्र तत्व नहीं है। जैसे चूना सफ़ेद है और दूसरा उदाहरण दिया, हल्दी भी पीली है, लेकिन दोनों के योग से लाल रंग की प्राप्ति हो जाती है। कल भी मैं सोच रहा था, गुलाब का फूल गुलाबी रंग का होता है या नहीं? या गुलाब का जल लाल होता है या सफ़ेद? सफ़ेद होता है ना। गुलाब का फूल, उसी के नाम पर तो रंग का आविष्कार हुआ है, गुलाबी रंग कहते हैं। गुलाब का जो रंग होता है उसी के नाम पर उस रंग का नाम होता है गुलाबी रंग। गुलाब होता है गुलाबी रंग का, लेकिन गुलाब जल होता है श्वेत। लो जी, लाल का पर्यवसान श्वेत में हो गया या नहीं? लाल के पर्यवसान श्वेत में हो गया। गुलाब जल तो
सफ़ेद होता है और जिससे निकला है वो लाल है। गुलाबी रंग का पर्यवसान सफ़ेद में हो जाता है, श्वेत रंग में हो जाता है। तो वो कहते स्वतंत्र रूप से चेतना कोई चीज़ नहीं है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये जो चार भूत हैं, नास्तिक लोग जो हैं देहात्मवादी, वो आकाश नहीं मानते। अगर आकाश का अस्तित्व मान लेंगे तब वो भौतिकवादी नहीं रहेंगे, नास्तिक नहीं रहेंगे, केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानने वाले नहीं रहेंगे। क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण का जो विषय है उसी का अस्तित्व वो मानते हैं। और इस स्थूल रीति से जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु के ग्रहण की क्षमता हमारे जीवन में है, उतने तत्व को मानते हैं, वो आकाश को नहीं मानते। पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणुओं को भी वो स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि परमाणु अतीन्द्रिय होते हैं। शास्त्रीय अनुमान के द्वारा ही परमाणुओं का ज्ञान होता है। भाभा सेंटर में लगभग 1.5 घंटे हमारा परमाणु विज्ञान पर ही प्रवचन हुआ था कुछ महीने पहले। हमने संकेत किया सज्जनों, चेतना उनके मत में उत्पन्न होती है, लेकिन जब वो चेतना विलुप्त हो जाती है तो शरीर शव हो जाता है। चेतना विलुप्त हो जाती है तो शरीर का नाम शव हो जाता है। जब तक चेतना की स्फूर्ति है, निष्पत्ति है, अभिव्यक्ति है, चेतना विद्यमान है, तब तक शरीर चेतन है, नहीं तो शव है। चेतना को भौतिकवादी भी मानते हैं। अब प्रश्न उठता है कि चेतना कोई स्वतंत्र तत्व है या केवल अमुक अमुक के संघात से चेतना की अभिव्यक्ति ही हो जाती है। थोड़ा ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। भौतिकवादी कहते हैं अगर जीव या आत्मा नामक तत्व कोई स्वतंत्र होता तो स्वतंत्र रूप से उसका दर्शन हो सकता था, वे आपत्ति व्यक्त करते हैं। लेकिन स्वतंत्र रूप से जीव का चेतना का दर्शन नहीं होता, इसीलिए चुलबुली भाषा में कह सकते शामिल बाजा है। कोई चेतना स्वतंत्र तत्व नहीं है, ऐसा भौतिकवादी कहते हैं। लेकिन इसका उत्तर बहुत बढ़िया है हम लोगों के यहाँ। भौतिकवादी भी अग्नि का अस्तित्व मानते हैं या नहीं? आग का अस्तित्व तो भौतिकवादी भी मानते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इन चारों भूतों का अस्तित्व भौतिकवादी भी मानते हैं। लेकिन काष्ठ के या मैच बॉक्स की तिल्ली और फास्फोरस वाला हिस्सा के घर्षण से आग की उत्पत्ति होती है। अग्नि का स्वतंत्र दर्शन हमको नहीं होता, फिर भी भौतिकवादी अग्नि का अस्तित्व मानते हैं या नहीं? इसका अर्थ क्या है? अब थोड़ा विचार कीजिए। ईंधन जलाइए, आग को प्रज्वलित करने के लिए ईंधन है। चूल्हा चताते न, चूल्हे के अंदर ईंधन है, ऊपर क्या है? बटलोई। चूल्हे पर बटलोई में क्या है? पानी। अब थोड़ा विचार कीजिए, गर्म पानी को थोड़ा उंगली से छूइए, उंगली में दाह का संचार होगा या नहीं? उंगली जलने लगेगी या नहीं? उंगली गर्म हो जाएगी या नहीं? अब ईंधन के माध्यम से, काष्ठ के माध्यम से अग्नि के 2 गुण व्यक्त होते हैं, दाह और प्रकाश दोनों। लेकिन बटलोई में रखे हुए पानी के माध्यम से केवल दाह प्रकट होता है, दाह, प्रकाश प्रकट नहीं होता। तो क्या हम प्रकाश का अस्तित्व मानना छोड़ देंगे? ध्यान गया आपका? ईंधन के माध्यम से दाह और प्रकाश, अग्नि के दोनों गुणों की अभिव्यक्ति होती है। लेकिन गर्म जल के माध्यम से, उष्ण जल के माध्यम से केवल दाह की अभिव्यक्ति होती है। तो वो अभिव्यंजक संस्थान जल की योग्यता है ना, कि अग्नि के समग्र रूप को व्यक्त करने में वो असमर्थ नहीं है। केवल दाहिका शक्ति बटलोई में रखे हुए पानी के प्रभाव से प्रकट हो जाती है। लेकिन ईंधन में अग्नि के दोनों गुणों को व्यक्त करने के संस्थान हैं। एक उदाहरण ले लीजिए, प्रज्वलित अग्नि है, आरसी शीशा। पहले लोग मजमा लगाने वाले मुसलमान इत्यादि सज्जन, चमत्कार दिखाने वाले जिनको रहस्य का ज्ञान नहीं है,
आरसी शीशा के माध्यम से अग्नि को प्रकट कर लेते। इसी प्रकार से सूर्यकांत मणि के माध्यम से अग्नि को प्रकट कर लेते। लेकिन अग्नि प्रज्वलित हो चंद्रकांत मणि पास में लाकर रख दीजिए, या मंत्र के द्वारा या घृत कुमारी के गूदे आदि होते हैं, महौषधि के द्वारा अग्नि की दाहिका शक्ति निरुद्ध हो जाती है, प्रकाश दिखता है। किसी के यहाँ मंत्र जानने वाले क्या करते हैं, छकाना हो तो मान लीजिए निमंत्रण दिया गया 100 व्यक्तियों को, पूरी छनने की तैयारी हो गई, लेकिन क्या किया, किसी मांत्रिक ने मंत्र के योग से अग्नि को बांध दिया। ईंधन जलते रहे, आग प्रकट होते रहे, चिंगारियाँ चमकती रही, ज्वाला उठती रही, लेकिन पूरी सिकने की बात ही नहीं, घी गर्म होने की बातें नहीं। क्या उसने मंत्र के द्वारा दाहिका शक्ति को निरुद्ध कर दिया। कहीं दाह का निरोध हो जाता है, कहीं प्रकाश का निरोध हो जाता है। किसी किसी अभिव्यंजक संस्थान के द्वारा दाह और प्रकाश दोनों की अभिव्यक्ति हो जाती है। इसलिए अभिव्यंजक संस्थान पर निर्भर करता है कि किसी वस्तु को एक गुण को कितने अंश में व्यक्त करे। समग्र स्वरूप को प्रकट करने वाली उपाधि मिल जाए, अभिव्यंजक संस्थान मिल जाए, तब वस्तु के समग्र स्वरूप का ज्ञान होता है। आंशिक रूप में उसको व्यक्त करने के लिए उपाधि मिल जाए, अभिव्यंजक संस्थान मिल जाए, तो वस्तु का आंशिक अभिव्यंजन होता है। अब ग्रहण की दृष्टि से, थोड़ा ज्योतिष की दृष्टि से विचार कीजिए, सावधान। राहु केतु का स्वतंत्र दर्शन होता है? नहीं होता ना। चंद्रमा और सूर्य के माध्यम से ही श्रीमद् भागवत और महाभारत निकल जी हैं। हाँ, तो श्रोता को आप कुछ ऐसे होना चाहिए ना, दिखाई भी पड़े, अंडरग्राउंड श्रोता। हमने एक संकेत किया। क्या संकेत किया? महाभारत का उदाहरण देता हूँ, भागवत का, ज्योतिष का उदाहरण देता हूँ। चंद्रमा और सूर्य के माध्यम से ही राहु केतु का दर्शन होता है या नहीं? अब प्रश्न उठता है कि ग्रहण का योग ना हो, सूर्य चंद्र का योग ना हो, तो राहु का दर्शन कभी होगा, केतु का दर्शन कभी होगा? नहीं होगा ना। राहु ग्रस्त दिवाकर कहते या नहीं? तो राहु का दर्शन चंद्रमा सूर्य के योग से होता है। जब चंद्र ग्रहण का या सूर्य ग्रहण का योग नहीं लगता, तो मेरा प्रश्न है, उत्तर भी मैं ही दूंगा, आपको कष्ट नहीं दूंगा, तब भी राहु का अस्तित्व मानना चाहिए या नहीं? क्या? अच्छा, चलो अब गणित की दृष्टि से मैं बोलता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहीं शून्य दिखता है आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहीं शून्य दिखता है? शून्य सबसे पहले कब दिखता है? 10 1 के योग से दिखता है। इकाई स्थान पर क्या है? स्थान पर शून्य, दाही स्थान पर 1 है, 10। अब प्रश्न उठता है, ऐसे 20 30 40 50 60 70 80 90, 1 के माध्यम से शून्य व्यक्त हो गया तब 10, 2 के माध्यम से व्यक्त हो गया तो 20, 2 का नाम हो गया 20, 3 के माध्यम से शून्य अभिव्यक्त हुआ इकाई स्थान पर, तो 3 का नाम हो गया 30, 4 के माध्यम से शून्य व्यक्त हुआ तो 4 का नाम हो गया 40, 5 के माध्यम से शून्य व्यक्त हुआ तो 5 का नाम हो गया 50, 6 के माध्यम से शून्य व्यक्त हुआ तो 6 का नाम हो गया 60, 7 के माध्यम से शून्य व्यक्त हुआ तो 7 का नाम हो गया 70, 8 के माध्यम से शून्य की अभिव्यक्ति हुई तो 8 का नाम हो गया 80, 9 के माध्यम से अभिव्यक्ति हुई तो 9 का नाम हो गया 90। अब प्रश्न उठता है, बिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के योग के भी शून्य का अस्तित्व है या नहीं? दहाई जो है ना, दहाई अंक संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है? दहाई 10 से। दहाई का अर्थ क्या हुआ? 2 मौलिक अंक को मिला देने पर दहाई की सिद्धि हुई। एक मौलिक अंक है 0, एक मौलिक अंक है 1। इकाई स्थान पर मौलिक अंक का नाम है 0, दहाई स्थान पर स्थानापन्न मौलिक अंक का नाम है 1। दोनों के योग से 10 की निष्पत्ति हुई।
लेकिन जब हम 1 से गणना प्रारंभ करते हैं तो 9 तक जो अंक हैं उन्हीं का नाम मौलिक अंक होगा या नहीं? दहाई जो संख्या है, सैकड़ा जो संख्या है, वो तो मौलिक अंकों के हेर फेर से बनी हुई है। मौलिक अंक को हमको देखना होगा। 1 से 9 तक कहीं भी हमको शून्य का दर्शन नहीं होता, लेकिन 1 - 1 = 0, 1 से 1 का अपलाप कर लेंगे, ऋण कर लेंगे तो शून्य की प्राप्ति होगी। तो 1 से 1 अंक न्यून है या नहीं शून्य? इसी प्रकार से हमने कहा कि 1 से 9 तक शून्य का स्वतंत्र दर्शन न होने पर भी 2 के माध्यम से, 3 के माध्यम से, 4 के माध्यम से, 5 के माध्यम से, 6 के माध्यम से, 7 के माध्यम से, 8 के माध्यम से, 9 के माध्यम से, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 के रूप में हमको शून्य का दर्शन होता है। शून्य इकाई स्थानापन्न है, तो शून्य का अस्तित्व हमको जैसे मानना पड़ेगा, वैसे ही जो नास्तिक हैं, अवैदिक हैं, चार्वाक मत के अनुयायी हैं, वो कहते हैं अगर चेतना कोई स्वतंत्र तत्व होती, चेतना से आ की मात्रा हटा लें, चेतन धन आ, चेतना, चेतन रह जाएगा। ठीक है, चेतन कोई स्वतंत्र तत्व नहीं है। जब वो कहते हैं अगर होता तो हमको दिखता, आत्मा हो तो हमको दिखा दो। बहुत बढ़िया याद आ गई बात। आपने वैदिक मैथमेटिक्स का नाम सुना होगा, शायद कुछ महान भावों ने पढ़ा भी होगा। आप हैं गणतत्व। गोवर्धन मठपुरी पीठ के 143 में माननीय जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग ने वैदिक मैथमेटिक्स विश्व को दिया। वो किसी भक्त के यहाँ थे, पहली बार मैं सभा में यह बात कह रहा हूँ। वो भक्त थोड़ा था उटपटांग, नास्तिक। उसने कहा महाराज आप लोग आत्मा आत्मा परमात्मा परमात्मा कहते हैं, किसी ने देखा? कल्पना है? बस बात थी कि बहुत सौम्य थे, बहुत सज्जन, बहुत सौम्य, बहुत ढील, एकदम एक चाटा मार दिया गाल। अब बहुत बड़ा वो कोई व्यक्ति था, उनका चेलवा, बहुत एक चाटा गाल पे मार दिया। महाराज गुरु जी होके आपकी प्रसिद्धि तो बहुत सौम्य रूप में चाटा मार दिया गाल पर। हाँ ठीक किया, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया। चाटा मार के हमारे प्रश्न का क्या उत्तर हो गया? रोते हुए बोला बताओ दर्द कहाँ है, दर्द दिखाओ हमसे। दर्द हमसे दिखाओ तो हम मानेंगे कि दर्द नामक कोई चीज है। तो गणित का उत्तर उसका वहाँ ब्लैक बोर्ड की जरूरत है, चाटे मार करके। क्योंकि बहुत ऊँची बात आप कहा करते हैं, आप लोग प्रयोग मत करना। 100 बीमारी की एक दवा है शिकाई, सेक। 100 समस्या की एक दवा है पिटाई। लाट के भूत बाप से नहीं मानते ना। आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। सुबह का प्रश्न। 100 बीमारी की एक दवा है शिकाई, 100 समस्या का एक समाधान है पिटाई। फिर उन्होंने कहा सुनो, भूख तुम दिखा सकते हो, आँखों का विषय भूख है क्या? आँख से भूख का दर्शन हो सकता है, लेकिन भूख का अस्तित्व है या नहीं? एक बच्चा राजस्थान का है, जयपुर का, उसको मैंने पुरी में पूछा भूख कहाँ लगती है, प्यास कहाँ लगती है? उन्होंने कहा, हमने कहा गुस्सा कहाँ होता है? उसको गुस्सा होता ही नहीं। क्रोध हो तब तो बतावे क्रोध कहाँ होता है। तो भोजन का दर्शन होता है, भूख का दर्शन होता है क्या? भूख निराकार है, भोजन साकार है। साकार भोजन करने से निराकार भूख की निवृत्ति हो जाती है या नहीं? भूख का आकलन, गणित देखिए, भूख का आकलन भी व्यक्ति कर लेता है। भोजन की क्षमता या कैपेसिटी के आधार पर यह भी उसे ज्ञान हो जाता है कि इतनी भूख की निवृत्ति इतने भोजन से होगी, जबकि भूख निराकार है। प्यास लगती है, पानी साकार है, प्यास निराकार है। पानी का दर्शन होता है, प्यास का दर्शन नहीं होता। आँख से तो नहीं होता है ना, लेकिन इतने पानी पीने पर इतनी प्यास की निवृत्ति हो सकती है।
किसी को क्रोध का दर्शन होता है, किसी को प्रेम का दर्शन होता है, किसी को शोक का दर्शन होता है, किसी को मोह का दर्शन होता है, नहीं ना। इन सब का अभिव्यंजक संस्थान अंतःकरण है। तो हमने बताया कि जो महान भाव कहते हैं चेतना विशिष्ट शरीर का नाम आत्मा है। चेतना कोई स्वतंत्र तत्व नहीं है। पृथ्वी जल तेज वायु के अमुक संघात से चेतना की केवल निष्पत्ति हो जाती है। जैसे सफ़ेद चूने और पीले हल्दी के चूर्ण दोनों के योग से लाल रंग की निष्पत्ति हो जाती है। उनको उत्तर ये दिया गया कि चेतना तो है, जैसे राहु नामक वस्तु तत्व है, ग्रह है, लेकिन सूर्य के द्वारा या चंद्र के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। जैसे गणित में शून्य नामक स्वतंत्र अंक भी है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के माध्यम से ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। उसी प्रकार स्थूल शरीर यह और कर्मेंद्रिय पंचक, ज्ञानेंद्रिय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण चतुष्टय, तन्मात्र पंचक के योग से उस चेतना की अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यंजक संस्थान स्थूल शरीर से पूरी अष्टक वियुक्त हो जाए तब क्या होता है, चेतना की निष्पत्ति भी बंद हो जाती है। लेकिन चेतना का नाम तब चेतन आत्म तत्व जीव तत्व हो जाता है। अतः जीव के अभिव्यंजक संस्थान कर्मेंद्रिय पंचक, ज्ञानेंद्रिय पंचक, प्राण पंचक, तन्मात्र पंचक, अविद्या, काम और कर्म है। इतना मैंने चेतना के ऊपर कहा।